नारद जी चल दिए। अब मैया के पेट में धीरे धीरे हुड़ होवे कि कैसे ही भगवान भोलेनाथ साधना से उठे तो पूछू कि तुम्हारी दूसरी पत्नियां कौन है। अब तो महाराज, अब भगवान का नियम था, जब भी भगवान भोलेनाथ साधना से उठते थे तो भगवान भोलेनाथ बड़ी जोर से बोलते थे जय राम जी की। तो मैया का एक काम था, मैया दौड़ी दौड़ी अपनी पायल आती थी, पायल की छमछम की आवाज आती थी तो मैया अपना हाथ में ठंडे ठंडे शीतल जल लेकर के आती थी और भगवान भोलेनाथ को अपने हाथ से वो जल प्रदान करती थी। अब समय आया, भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले हैं, साधना खोली है, तो भगवान भोलेनाथ जोर से बोले जय राम जी की। प्रत्येक दिन आवाज आती थी, आज नहीं आई है। भोलेनाथ सोचे कि कहीं दूर दूर चले गए होंगे, फिर बोले जय राम जी की, फिर आवाज नहीं आई। अब के सोचा कि लगता है ज्यादा दूर हो गई होगी, तो फिर बोले जय राम जी की। अब आती है आवाज अंदर से, मर नहीं गई हूं, जिंदी हूं, यही हूं, कहीं नहीं गई। भगवान भोलेनाथ सोचे पहले तो कभी पार्वती ने ऐसे नहीं कहा, आखिर क्या कारण है। तो भगवान भोलेनाथ के अब जोर से कहते कहां हो, आवाज नहीं आती। फिर दोबारा से तो भगवान ने कहा कि आज लगता है कुछ ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ उठते हैं, उठ करके कैलाश पर्वत पर घूम करके देखते हैं तो सारी गुफाओं को खंगाल लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी पार्वती नजर नहीं आती। अब एक अंतिम कक्ष बनता है जिसका नाम है कोप भवन। वहां व्यक्ति तभी जाता है जब नाराज हो जाता है। बोले अब तो एक ही जगह रह गई है। तो कोप भवन वाली जो गुफा है, भगवान भोलेनाथ जब उसमें प्रवेश किए तो देखा पार्वती मैया पीठ के बल इधर पीठ करके बैठी हुई है, मानो यदि एंट्री भी करें तो मुंह ना दिखे, कमर दिखे। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा मैं तो सुबह से लेके अभी तक साधना में रहा हूं, कोई बात भी नहीं हुई, उसके बाद भी आखिर पार्वती नाराज क्यों है। तो प्रत्येक दिन जब भगवान भोलेनाथ उठते थे तो माता पार्वती जल लेकर के जाती थी। आज जब पार्वती नाराज हुई है तो भगवान भोलेनाथ के हाथ में जल है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास में बैठे हैं, पार्वती को सबसे पहले जल दिखाते हैं कि पार्वती जल तो पी लो, बात तो होती रहेगी, माना गुस्सा हो, जल तो पी लो। तो पार्वती अपना मुंह फेर लेती है, मानो कितना बड़ा पाप भगवान ने कर दिया हो। अब तो भोलेनाथ भगवान पूछते हैं अच्छा पार्वती बात क्या है, तुम नाराज क्यों हो। तो जब काफी बार पूछते तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु आप अपने आप को सबसे बड़े सत्यवादी मानते थे कि मैं तो मेरे जीवन में तुम्हें पाने के लिए मैंने ना जाने कितना तप किया, कितना साधना की, तब जाके तुम जैसे भोले भंडारी मेरे को मिले, लेकिन तुम तो बड़े दिमाग के चतुर हो। बोले कैसे। बोले तुम ही बोलते थे मुझसे कि पार्वती मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई है। बोले क्या। बोले वो तुमको मालूम होगा और मुझे तुम्हारे साथ अब रहना नहीं है। तुमने जो पति पत्नी से छल कपट करे उसका संबंध पति पत्नी का पवित्र नहीं होता। इसीलिए जो नारी या जो पुरुष आपस में एक दूसरे से छल कपट करते हैं उनका संबंध में गांठ आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो पति और पत्नी का संबंध है ना, बड़ा मजबूत, दुनिया का सबसे पवित्र संबंध है, सबसे पवित्रतम संबंध है। इसीलिए इसकी पवित्रता बनी रहे उसके लिए प्रत्येक स्त्री को और पुरुष को दोनों को ही अपने मन इस प्रकार से रहने चाहिए कि दोनों के मन मिलकर के रहें। अब तो भगवान भोलेनाथ पार्वती से पूछते बार बार, तो कहते अच्छा पार्वती तुम एक बात बता दो, बस ज्यादा मत बताओ। बोले हाँ। कि नारद आया था क्या। बोले हाँ आए थे। बोले तो फिर गलती तेरी नहीं है।
फिर तुझे क्यों दोष देना? बोले जहां नारद आता है वहां तो युद्ध छिड़ते हैं, वो तो भगवान राम की इतनी बड़ी कृपा है कि अभी बातों से बात चल रही, इतने में तो हमें डंडा बच जाना चाहिए था, समझे ना। तो पार्वती जब कहती है कि नारद जी आए थे तो भगवान कहते अच्छा ये बता नारद ने क्या बताया तेरे को? बोले नारद जी ने देखो मेरे को ये बताया कि तुम्हारी मेरे अलावा भी कई पत्नियां हैं। बोले हाँ हैं। बोले हाँ नारद सही कह रहा था कि तुम चतुर हो। बोले सुन तो जा, थोड़ा कूल हो जा। बोले पहले जो हाथ में जल लाया हूं पार्वती उस जल को पी। पार्वती ने आंख निकाले निकाले जल को पिया। आज भगवान भोलेनाथ मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैया पार्वती आज अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार नाराज हुई है, पहली बार गुस्सा उनको देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये भी कभी कभी देखने को मिलते हैं गुस्से वाले। मानो जीवन में हमेशा व्यक्ति मुस्कुराता रहता और कभी गुस्सा ही ना हुआ हो, और वो कभी गुस्सा होता हुआ हमको दिखे तो तब भी हमको हंसी ही आनी हो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसे कभी गुस्से में देखा नहीं। अरे गुस्से में कैसा लाल हो रहा है, हम बोलते ना कैसे लाल हो रहा है गुस्से में। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको गुस्से में देखा नहीं। अब साहब इसीलिए भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे और मैया और गुस्सा हो रही है। तो कहते हैं अब ये बता पार्वती पूछा क्या क्या था, कहा क्या क्या था? बोले विवाह किए हैं आपने ये, तो आप बताओ ना दूसरी वाली कौन है? बोले पार्वती तुम्हें नहीं पता, तुम हर बार शरीर छोड़ती हो और मैं हर बार तुमसे विवाह करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कभी अपना शरीर नहीं छोड़ता, मैं मर नहीं सकता, मुझे अमरता की सिद्धि प्राप्त है, मुझे अमरत्व प्राप्त है। तुम्हें वह अमरत्व की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए तुमको एक समय के साथ में अपना शरीर छोड़ना पड़ता है और मुझे वह शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। तो मैया पार्वती सोचती है बाबा तुम तो मतलब बहुत ही अलग टाइप के व्यक्ति हो। बोले कैसे? बोले हम तो हमेशा निबट जाएं और तुम हमेशा एक सी रहते हो, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा रखी है बताओ ना। आपने जब 7 फेरे लिए थे उस वक्त पंडित जी के सामने कहा था ना कि जितना भी आधा हिस्सा है वो सब मेरा है। तुमने मुझे अर्धांगिनी माना है ना अपना। पति पत्नी क्या होती है? पत्नी कौन होती है? अर्धांगिनी होती है। मतलब मेरे हिस्से का आधा हिस्सा, सब में उसका हिस्सा।